Student, today we start a new chapter periodic classification of the element. हम लोग बात करेंगे ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट है, आपको मालूम होना चाहिए एलिमेंट जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड है उसको कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है और कैसे उसको पीरियोडिकली उसको सजा के रखा गया पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरुआत में कुछ बातों को मैं इंट्रोडक्शंस के तौर पर आज मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात तो बच्चों कि आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल अभी तक 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है, जिसमें 94 नेचुरली ऑकरिंग है, मतलब जो 94 जो है नेचर में मिलता है, और बाकी जितने भी हैं यानी 118 में 94 घटा दें, जितना बाकी होगा वो जितने एलिमेंट है वो ह्यूमन मेड है, जो ह्यूमन ने बनाया। तो एक बात और आया कि जब ये सब जब एलिमेंट हुआ तो different element the discover scientific gathering the more and more information about the property of this element. They found it difficult to recognize all these known this the element. They started looking the some pattern to this property on the basis on which they could study the large number of the element of its the case. यानी कहने का मतलब जो 118 एलिमेंट की खोज हुई तो उसको जिसे कि आप देखते हो क्लासिफिकेशन, मतलब पहले समझ लीजिए क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है कि सजा के रखना। जिससे कि आपके घर में जो राशन आता है तो आप जो है जो किचन का सामान किचन में रखते हैं, ठीक है, जो बेडरूम का सामान बेडरूम में रखते हैं, स्टडी का सामान स्टडी में रखते हैं। ऐसा थोड़ा होता है कि आप जो मसाले जो आपके घर में आते हैं उसको आप बेडरूम में रखते हैं। अगर रखेंगे तो कहने का मतलब इस तरह से वो फिर वो उसमें दिक्कत होगी। तो इसी तरह से इसको भी सजाने के लिए 118 एलिमेंट जो हुआ है, इस एलिमेंट के बारे में आपको पहले आपको 9th क्लास में हम कुछ बता देना चाहूँगा कि हमने बताया था कि मैटर को दो भाग में बांटा गया था, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर को होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस, और इसको जो होता है एलिमेंट को हम लोग 3 भागों में डिवाइड किया। प्योर सब्सटेंस को 2 भागों, कंपाउंड और एलिमेंट। ठीक है, तो कंपाउंड को ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और ये जो एलिमेंट उसको 3 मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में बांटा गया था। तो उसी का स्टडी हमको करना है। और इसमें क्या है, जब आया तो सारे का जब प्रॉपर्टी देखा गया, सारे जो मेटल का, सारे जो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी को जो स्टडी किया गया, तो उसको सजाने के लिए, मतलब उसे सजा को रखने के लिए सारे वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे सारे चीज़ को मतलब स्टार्टिंग किया। तो सबसे पहले स्टार्ट किए डेवोरियर, हाँ, डेवोनियर का ट्रेट सबसे पहले। उसके बाद आया न्यूलैंड, न्यूलैंड जो थे उसके बाद आए, न्यूलैंड की बात हम करेंगे तो न्यूलैंड ऑक्टेट थ्योरी दिया उसको सजाने के लिए। फिर उसके बाद आए मेंडलीव। मेंडलीव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है इसमें कि मतलब आपके जो आज हम मॉडर्न है तो क्लासिफिकेशन जो है एक्चुअली में शुरुआत में ये देखिए ये है आपका डिमेट्रिक्स लेबोनिच मेंडलीव। ये जो इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट को, लार्ज अमाउंट एलिमेंट को इन्होंने बहुत अच्छा से सजाया। उसके बाद आता है इसमें भी कुछ कमियां हुई तो फिर उसको सुधारा। अभी जो मॉडर्न जो है उसको किए हैं मोसले ने इसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन को दिए हैं। यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो अभी हम लोग जो देख रहे हैं उसमें सारे कमियों को दूर किया गया है। तो जिसमें कैसे उसको कैसे वो काम हुआ इसके बारे में सारे का कैसे सजाया गया है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है हेनरी मोसले ने सब इसको दिया। और उसके बाद ये जो आपका जो मॉडर्न जो यानी मतलब पीरियोडिक टेबल है, जो देखिए इस तरह का है, जो आपको बुक्स में भी दिया है। ये देखिए टोटल इसमें जो देख रहे हैं ना, टोटल 118 एलिमेंट को सजाया गया इसमें। ठीक है, इसमें और सारे को प्रॉपर्टी के आधार पर, ठीक है, और इंक्रीजिंग द नंबर उसके। तो इस तरह से ये शुरुआत हुआ और अभी जाके ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन। और ऐसा मत सोचिए
ये 118 एलिमेंट खोज हो गई यार, ये खत्म हो गया। ये क्लासिफिकेशन जारी है। अब हो सकता है कि फ्यूचर में और कुछ नए एलिमेंट मिले, जो आज जो हम चांद पर या मार्स पर कुछ मतलब जो स्पेस भेजते हैं, स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ नए मॉलिक्यूल्स की अगर खोज हो गई, तो नए एलिमेंट खोज हो गई, तो फिर उसके लिए भी होगा। यानी कहने का मतलब अभी भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं कि 118 का वो शांत हो गए हैं, धीरे धीरे इसके बारे में करेंगे। तो ये जो मॉडर्न जो आपको जो देख रहे हैं, इसमें आपके 18 वर्टिकल कॉलम है, इसको ग्रुप कहते हैं। जो देखिए 1 से 18 तक दिख रहा है आपको, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 तक है, ये टोटल है। और इस पे जो हॉरिजॉन्टल जो देख रहे हैं, ये देखिए आपका ये जो आपका ये जो दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका टोटल, ये इसके हम लोग कहते हैं, इसको पीरियड कहते हैं। तो ये इस तरह से अब ये आपका मॉडर्न हमारा जो है पीरियोडिक टेबल बन चुका है। तो ये हो गए आपका इंट्रोडक्शन में बात किया कि पीरियोडिक टेबल जो है डेवोनियर, फिर न्यूलैंड, फिर मेंडलीव, उसके बाद हेनरी मोसले ने क्या कहते हैं सबसे लास्ट जो मॉडर्न जो आज जो हम लोग के पास जो ये पीरियोडिक टेबल जो दिख रहा है जो आपके स्क्रीन पर, इसके बारे में उन्होंने बताया और जो दिया, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं अभी जो है, इससे कि हम आसानी से कोई भी एलिमेंट के बारे में हम लोग समझ सकते हैं, उस ग्रुप से ही या उसके पीरियड से ही हम समझ जाएंगे कि वो उसका क्या प्रॉपर्टी है कुछ। अब तो अब हम लोग शुरुआत में, आज मैं आपको बताऊंगा ये डेवोनियर का शुरुआत में जो हमने बताई है थी कि इन्होंने क्या किया, डेवोनियर ट्रेड की बात कीजिए, मैं बात करता हूँ। तो एलिमेंट विद अ सिमिलर प्रॉपर्टी आर अरेंज इनटू ग्रुप, वो ग्रुप में होता है। ही कुड आइडेंटिफाई द ओनली 3 ट्रेड ऑफ द एलिमेंट। तो 3 ट्रेड वो दिखाया, जिससे देखिए इसमें बताया गया है, इसको इस तरह सजाया गया है कि जो मिडिल जो है, यानी कहने मतलब देखिए इसमें जो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस और आर्सेनिक जो है, ये तीनों को बीच में देखिए, दोनों को ऊपर और नीचे वाले को जोड़ दिया जाए तो जो एवरेज होगा वो बीच वाला का होगा। ठीक है, तो इसमें वही बताया था कि इंक्रीजिंग द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज रफली एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट। उधर 2 एलिमेंट के जो अदर 2 एलिमेंट्स है, वो उसके जो बीच का जो प्रॉपर्टी है, यानी कि इसमें ये ऊपर और नीचे वाले को अगर दोनों को जोड़कर जो बीच का निकाला जाएगा, तो ये जो बीच का जो देख रहे हैं 31 जो दिख रहा है, ये आपका वो रफली आपका ये ऊपर जो एलिमेंट है और नीचे एलिमेंट को दोनों को जोड़ने के बाद जो एवरेज आता है वो लगभग होगा। तो ये इनका ये कहना था। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन से जो इन्होंने किया, तो जैसे कि आप हमें इसमें जब ट्रेड में कंसिस्ट है, जैसे कि आपका लिथियम, सोडियम और पोटासियम, रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर है आपका 6.9, 23 और 39। तो एवरेज जो लिथियम और ये जो पोटासियम का है, वो लगभग सोडियम के बराबर है, इसका एवरेज को हमको निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से कहने का मतलब है कि डेवोनियर ने ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया सारे एलिमेंट को। ठीक है, तो ये जो इन्होंने स्टडी जो फार्मासिस्ट जो जर्मनी में किए थे, और ये केमिस्ट्री के जो मतलब क्या कहते हैं स्टडी करने के बाद ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं फार्मासिस्ट में जेना का, और इन्होंने प्लेटिनम और कैटलिस्ट और डिस्कवर किया सिमिलर ट्रेड को एलिमेंट किट में डेवलप किए थे, और इसने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को इन्होंने ही बताया। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ गया कि इसमें जो ज़्यादा आगे के जो था वो मतलब ज़्यादा हाई जो क्लासिफिकेशंस जो हुए, यानी सॉरी और जो एलिमेंट खोज हुए, उसको इस हिसाब से अरेंज नहीं हो पाया। यानी कहने का मतलब कि जो एलिमेंट जो खोज हो गए, यानी उस समय तो एलिमेंट कम थे तो आराम से अरेंज हो गया, लेकिन बाद में जो फिर एलिमेंट जो खोज होने लगे, तो उस हिसाब से ये डेवोनियर का ट्रेड जो है वो काम नहीं कर पाया, यानी कहने मतलब उस पर सजाने में असफल हुए। तो उसके बाद
कहने का मतलब है कि इस डेवोनियन के जो पीरियडिक जो क्लासिफिकेशन किया इसको खारिज कर दिया गया। और उसके बाद आया आपका न्यूलैंड। न्यूलैंड का जो था उसका क्या था, एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास टू एट एलिमेंट वाज द रिलेटिवली रिपीटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से इन्होंने ये जो आपका जो सारे गामा जो म्यूज़िक होता है उसी के आधार पर, ये म्यूजिकल नोट्स के आधार पर बताया कि जैसे कि आर्ट्स जो नोट्स होते हैं और उसके बाद फिर से वही आ जाता है, तो उसी के आधार पर इन्होंने बताया है ना। इंडियन जो म्यूजिक सिस्टम है सारे गामा पा दा नी, उस तरह से वेस्टर्न में डो रे मी सा पा सो ला टी, इस जो था इसी के आधार पर उन्होंने क्या किया वो किया। तो इसमें जो देखा गया ये इसका भी ड्रॉबैक, पहला बात इट फाउंडेड दैट द लॉ ऑफ द ऑक्टेव टेबल ओनली अप टू द कैल्शियम, आफ्टर कैल्शियम कैल्शियम द टी कैल्शियम एलिमेंट नॉट पोसेस द प्रॉपर्टी पहला, इट पोसेस द न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर, उन्होंने ये बता दिया कि 56 ही एलिमेंट होगा, जो ड्रॉबैक था इन्होंने, अब बाद में पता चला बाद और भी हो गए। न्यूलैंड the fit the element into the table, Newland adjust the two element to the same slot but also the same unlike, जो वो मतलब ने किया। यानी कहने का मतलब है कि उस पर कुछ और भी जो खामियां जो आपको जैसे जिसमें इसे देखिए ये जो कोबाल्ट और निकेल को रखा गया, यानी कहने का मतलब ये जो आपका ये आपका ड्रॉबैक था इसका, same slot the same column, the fluorine chlorine bromine have the very different property of this element, iron and resemble the cobalt and nickel property, it has been placed far away this element, we discover the noble gas, the law of the octave become irrelatively। इसके बाद ये जो हो गया और इस तरह से ये जो एलिमेंट का जो उन्होंने किया वो पूरी तरह हर के लिए वो कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आए मेंडलीव। तो मेंडलीव के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यानी कहने का मतलब आज आपने जाना कि क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, टोटल एलिमेंट 118 को कैसे सजाया गया, सबसे पहले डेवोनियन, फिर उसका न्यूलैंड, फिर मेंडलीव, उसके बाद हेनरी मोसले। तो आज हमने डेवोनियन और मेंडलीव की बात मेंडलीव नहीं न्यूलैंड के बारे में बात किया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेंडलीव के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और इसमें अगर इस वीडियो में देखने में जो भी आपको दिक्कत या जो भी आपको प्रॉब्लम अगर आया या जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में कहें, और नहीं तो डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।